बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इसके साथ एक बार फिर कास्ट पॉलिटिक्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस चुनावी माहौल में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे जाति की जो चाहे नंबर में भले ही कम हो लेकिन इम्पैक्ट में किसी से कम नहीं, भूमिहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। दो 2023 के कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में भूमिहर सिर्फ 2.87% है, लेकिन पॉलिटिकली इतना पावरफुल है कि उनका वोट डिसाइड कर सकता है कौन बनेगा किंग मेकर। आज हम बात करेंगे भूमिहर वोट्स की स्ट्रैटेजी, उनकी रिवाइवलरीज और 2025 में उनके इम्पैक्ट के बारे में। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर, वैशाली, पटना, आरा, बक्सर और मिथिलांचल के एरियाज जैसे दरभंगा, मधुबनी, भूमिहर हर तरफ फैले हैं। 2005 के बाद इनका वोट ट्रेडिशनली एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी के फेवर में रहा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये वोट आरजेडी और इंडिया ब्लॉक की तरफ बेस शिफ्ट हुआ है। क्योंकि भूमिहर की रीजनल रिवाइवलरीज अलग अलग कास्ट के साथ हैं। मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और नवादा में भूमिहर का मेन मुकाबला कोयरी और यादव कास्ट से रहा है। इस एरिया में 1990 और 2000 में भूमिहर लीडर ब्रह्मेश्वर मुखिया के रणवीर सेना ने यादव और कोयरी के साथ लैंड डिस्प्यूट्स और गैंग वार्स देखे। वहीं आरा, बक्सर, सिवान, छपरा, महाराजगंज और वैशाली में भूमिहर की रिवाइवलरी राजपूत कम्युनिटी के साथ रही है। मिथिलांचल में जैसे दरभंगा और मधुबनी कुछ सीट्स पर ब्राह्मण भूमिहर रिवाइवलरी भी देखी गई है। समस्तीपुर के कल्याणपुर और विभूतिपुर सीट्स पर पहले भूमिहर और कोयरी में 36 का आंकड़ा था, लेकिन रिजर्व सीट्स बनने के बाद ये डायनामिक्स चेंज हुए। 1987 का दलेल चक भगौरा दंगा भी दिखाता है कि राजपूत यादव भूमिहर कॉन्फ्लिक्ट्स लैंड और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए होते रहे हैं। तो 2025 के बिहार चुनाव में भूमिहर वोट किसकी तरफ जाएगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। ट्रेडिशनली भूमिहर एनडीए के साथ रहे हैं, स्पेशली जेडीयू के नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, क्योंकि इनका फोकस अपर कास्ट और डेवलपमेंट पर रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कुशवाहा और एबीसी वोट्स को अपनी तरफ किया, जो भूमिहर के ट्रेडिशनल एनडीए बेस को चैलेंज कर सकता है। अगर भूमिहर एकजुट होकर नवादा, मुंगेर और बेगूसराय जैसे अपर कास्ट डोमिनेटेड एरियाज में वोट करें तो ये यादव, राजपूत, ब्राह्मण या कोयरी कुर्मी अलायंसेस को टफ कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन अगर भूमिहर आरजेडी या एनडीए ब्लॉक की तरफ झुकते हैं तो उन्हें यादव मल्ला नेटवर्क और कुशवाहा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये उनकी स्वर्ण आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा। सवाल ये है, क्या भूमिहर वोट एकजुट रह पाएगा? क्या नीतीश कुमार का लव कुश फॉर्मूला उन्हें एनडीए में बांध के रखेगा, या फिर तेजस्वी का माई बाबू स्ट्रेटेजी उन्हें अपनी ओर खींचेगा, या फिर इन सब से हट के प्रशांत किशोर का क्लीन पॉलिटिक्स पिच यूथ भूमिहर को इन्फ्लुएंस करेगा? आपके हिसाब से भूमिहर वोट किस तरफ जा सकता है और क्यों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।